इनको किसी को भी किसी मूर्ति को पाप की कोई गाली दे दी, किसी को तंग कर दिया, बद्रीनारायण भगवान का होगा कोई नहीं, आ मेरे पास आ मेरे पास में ऊपर देखो तेरे को आना तो मेरे पास ही है ना। किसी भी एनी बॉडी को सताना ही पाप है, दूसरे को सुख देना ही। या तो संत जाएगा, योगी जाएगा, जिसने अभी 1 रुपये की कभी इच्छा ना रखी हो, 1 पैसे की इच्छा ना रखी हो भगवान से, वस्त्र की इच्छा ना रखी हो। वस्त्र भी कह तो भगवान कहता है तेरे पास 2 वस्त्र होने चाहिए, एक फट जाएगा तो भगवान को चिंता है, तेरे को चिंता नहीं है। हनुमान जी तो बोल रहे थे, बोले दुनिया की कोई ताकत नहीं है मेरे वेग को कोई सहन कर ले। रावण को शक्ति तो है, हनुमान जी वाली नहीं है, हनुमान जी वाली शक्ति नहीं है किसी में महाराज जी। हनुमान जी ने बोला था। हाँ। गीता में भगवान लिखते हैं कि भाई जब जो जितने यज्ञ है ना, सब में उत्तम यज्ञ है तो जो जप यज्ञ है। तुम तो उस भाव से लगे हैं कि भाई गुरु महाराज की प्रेरणा से कि जप यज्ञ जो उत्तम यज्ञ है करना चाहिए। जैसे सेवा में 1000 पाप हो जाए उसकी सजा निश्चित है, पर जप यज्ञ में अगर कोई पाप होगा तो बालक समझ लेगा मेरा भगवान समझ लेगा मेरा बालक तोतला है, उसमें उसका पाप भगवान मेरे ख्याल तो नहीं देखता आगे भगवान की। और गुरु जी जब कैसे करने चाहिए, जब की किस प्रकार हो वो जब माना जाए? वो गुरु जी से जो दीक्षा मिली अब जब करना चाहिए। नहीं, जब जैसे माला को करना इसी को जब कहते हैं, या जो माला के बगैर भी नाम लिया जाए उसी हाँ, को जब? उसको जब कहते हैं। और जैसे आपने बोला सेवा माला से... तो एक संख्या है, माला तो एक संख्या है। मैंने 1000 करना, 2000 करना, 20 माला, 50 माला, 100 माला, जब तो जैसे वाणी से राम निकले वही जब। अच्छा, और जैसे कि भगवान के नाम हम गिन के क्यों करते हैं? 108 किया, 1008 किया, ये गिन के क्यों किया जाता है? भगवान तो अनगिनत देता है, जब देता है वो तो भगवान तो देता है, आपकी इच्छा है। आप मान लिया आप सोचोगे भाई मैंने 10,000 नाम जपना, 2000 में आलस आगे पड़े रहे आप। अगर 10,000 का संकल्प है तो 10,000 पूरा करोगे ना, और 10,000 हो जाएगा ना। और सेवा से पाप कैसे हो सकता है? जैसे अभी आपने बोला सेवा से पाप हो सकता है। सेवा से अगर मान ले कि अगर वो जो चावल बांट रहे हैं, अगर किसी को धमका दिया, तो किसी को डांट दिया, फटकार दिया, और सोच करो वो ब्राह्मण हो या तो पाप होने की संभावना सेवा से भी है। सेवा में है, क्यों नहीं है। और जैसे गुरुजी मैं भी सेवा सेवा सबसे बड़ी बताई गई है, जब से भी बड़ी है। पर सेवा में मतलब निष्काम हो या तो फिर पाप नहीं लगेगा। सेवा या तो निष्काम हो, उसका भाई ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए, फिर तो पाप नहीं लगेगा। अगर मैं किसी को धमका भी दिया, निमित्त मात्र बोलूं शब्द, ये तो मेरा दोस्त नहीं बनेगा, मैं निमित्त मात्र हूँ, करने वाले ठाकुर जी गुरु कृपा है। ऐसा नहीं हो सकता। फिर समर्पण हो उसको, जो समर्पण को तो जो मर्जी बोले, समर्पण की वाणी में गलत आएगा ही नहीं। अच्छा, या तो भगवान को पूर्ण से समर्पण हो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू चाहिए। हाँ, जब नमक गले दे, चाहे काजू बादाम गले दे, जो नमक ले देगा जब भी तेरी मर्जी, काजू बादाम ले देगा जब भी तेरी मर्जी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरे समर्पण हूँ। जैसे विवेक्षण समर्पण था, हाँ, जैसे भरत जी समर्पण थे, हाँ। सबको त्याग दिया था, तृण के समान त्याग दिया था। तो जैसे यह तो समर्पण हो, फिर तो आपको ये उसको कहिए ना इसका पुण्य चाहिए ना इसका पाप चाहिए, सिर्फ तू चाहिए, फिर आपको कोई पाप है ही नहीं। अच्छा, हाँ। और जैसे रास्ते में, जैसे मैं कभी गाड़ी चला रहा हूँ हाईवे रोड पे, जैसे अभी आ रहा था बद्रीनाथ, और बाई चांस कोई तितर होता है जो चल के जाता है, उड़ता नहीं है, कभी कभी मैं रोड पे आ जाता है और उसको कभी टक्कर लग जाती है, कभी कीड़ी नगरे की लाइन चलती है और गाड़ी तो स्पीड से ब्रेक लगती नहीं वो है। तो पाप तो लगता है उसका, पर वो तो उसका तो निवारण है, हवन है, 5 हवन करने इसका निवारण हो जाता है। पाप तो है उसका भी, हाँ, पाप है उसका भी, पर उसका तो निवारण है। मतलब कोई भी आप यज्ञ करोगे, उस किसी भी पुण्य से पाप कट जाता है। और यज्ञ से भी पाप होते देखा है गुरु जी से, मैंने कई जगह हवन यज्ञ करते हुए, उस लकड़ी में अंदर दिखता नहीं है, उसमें लकड़ी का कीड़ा, उसका भी उसके बारे में सुना नहीं, लेकिन उसके जो सामग्री होती है वो तो साफ करके करना चाहिए। नहीं, जैसे लकड़ी के अंदर हमें दिखता नहीं है, उसमें बिल होता है। नहीं, उसको साफ करना चाहिए। लकड़ी का तो खैर मेरे को मालूम नहीं, लेकिन जो सामग्री है उसको साफ करना चाहिए। लेकिन मैं इन चीज़ से परे हूँ। मैं तो केवल मैंने अपने जिस टाइम मैंने संन्यास मतलब सोचा था ना भाई अपने घर त्याग का, केवल नाम जप पे छोड़ा था। मैं इन चीज़ से परे हूँ ना, मतलब कर्मकांड से परे हूँ। अच्छा, शास्त्रों को सुना गुरु चरणों से, गुरु के चरणों में बैठ के, तो जो उनसे सीखा वो आपको बता दिया। और गुरु जी जैसे क्या है, जैसे आपने रुद्राक्ष धारण किया, जैसे महाराज ने तुलसी धारण किया, क्या इन दोनों को भी साथ में धारण किया जा सकता है? कर सकते हैं, कर सकते हैं। कौन से शास्त्र के आधार पे ये कोई है, या ऐसे मौखिक हम बोलें तो? नहीं, शिव पुराण में भी लिखा है, शिव हाँ, पुराण का ये अध्ययन, सत्य बात। शिव पुराण में अध्ययन किया है मैंने। हाँ, शिव पुराण में लिखा है तुलसी और रुद्राक्ष एक साथ धारण कर सकते हैं। कर सकते। हाँ, तो जैसे ही महाराज जी वैष्णव है तो तुलसी धारण में वैश्य है वो, तो मैंने रुद्राक्ष कर रखा है। लेकिन दोनों चीज़ भी कर सकते हैं। और वैष्णव भी जैसे शंकर भगवान की उपासना भी कर सकते हैं, तुलसी
शालिग्राम और भगवान शंकर को दोनों को इकट्ठे जल चढ़ा सकते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। गुरु जी जैसे आप भी, जैसे अभी बहुत सारे संतों को देखा हूँ, जैसे आपने इन महात्माओं, जैसे आप कहीं पर भी भजन कर सकते थे, आश्रम में, मठ में भी, नीचे भी कर सकते, आप यहाँ पर हिमालय में आए, बद्रीनाथ ऊपर, तो क्या कारण हुआ कि यहाँ इतनी ठंड है, इतनी समस्याओं के साथ आप ये रहते तो हो? कोई कारण नहीं, कोई ऐसा जहाँ- कोई जहाँ- विशेष कारण? ना ऐसा कोई कारण नहीं, जहाँ सब मन लगे वहाँ भजन करना चाहिए। तो यहाँ आपका कोई- मन अच्छा लगता है इसीलिए? जहाँ भी मन लगे, तीर्थ सब एक बार वो है, समान है, कोई तीर्थ का कोई ना बड़ा है का नहीं छोटा है तीर्थ, किसी भी तीर्थ ज्यादातर मैं संतों को देखा तीर्थों पे जैसे हरिद्वार हुआ, यहाँ तीर्थ का हुआ, वर्णन है गीता के अंदर कि तीर्थ का सेवन करना चाहिए साधु को, साधक को तीर्थ का सेवन करना, तीर्थ का वर्णन, तीर्थ पे रहने का स्वभाव होना चाहिए। और जैसे गृहस्थी, जैसे हम जैसे आ गीता रहे में वर्णन है तीर्थ का। गृहस्थी या तीर्थ पे स्थान पे आए, धार्मिक स्थान पे आए, तो तो किन गृहस्थ बातों तो का विशेष ध्यान रखें? ग्रस्त है तो गृहस्थ को निभाओ, गृहस्थ सबसे बड़ा है, सन्यास से बड़ा गृहस्थ नहीं, है। पाप ना हो जाए तीर्थ स्थान पर। सन्यासी भी गृहस्थ के यहाँ भिक्षा मांगने जाता है। धर्म के आचरण पे गृहस्थ निभाओ। सन्यासी भी तो गृहस्थ के यहाँ भिक्षा मांगने जाता है। सन्यासी किसके यहाँ पलता है? सन्यासी किसके यहाँ पलता है? गृहस्थ रोटी कहाँ से आएगी सन्यासी गृहस्थ पे? की यहाँ से। क्यों सामने गलत बोल रहा? तो जैसे कि गृहस्थ, अब मैं आपसे मार दे, इसीलिए चाहता हूँ कि गृहस्थ हैं हम, लेकिन हम गलत मार्ग से वो धन ना आए, गलत चीज़ हमसे ना हो, तो वो भी एक आपके चरणों में जिम्मेदारी भी बन जाती है। नहीं, वो तो गुरु जो मार्गदर्शन करता है, शास्त्र जो मार्गदर्शन करता है, उस पर चले तो गृहस्थ अमृत है। जैसे बद्रीनाथ आने वाले, धर्म के अनुसार गृहस्थ को चलाए तो गृहस्थ अमृत है। समय पे आने पर गृहस्थ घर छोड़ो और अपना भजन करें। हाँ। और बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालु किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिसमें उनको पाप ना हो जाए? इस चीज़ के बारे में हमने कहीं पढ़ा नहीं। जो भी अपना धार्मिक, हमने तो तीर्थ पे आवे पाप से डरे, पुण्य का तीर्थ का जो किया हुआ पाप है वो वज्र लेपी है, वो किसी पुण्य से कटता ही नहीं। अन्य क्षेत्रे गतम पापम, श्लोक सुना दो महाराज जी, मेरे को तो आता है। उसमें श्लोक है, अन्य क्षेत्रे गतम पापम, दूसरी जगह पे किया हुआ पाप किसी भी पुण्य से आप काट सकते हैं, लेकिन तीर्थ का किया हुआ पाप वज्र लेपो भविष्यति नहीं कटेगा। तो किसी वो उसका नरक निश्चित है। पाप तीर्थ में कटते हैं और तीर्थ के पाप कहीं नहीं कटते, वो केवल उसका नरक ही है, उसमें कोई दो राय नहीं, किसी भी हवन से कटता ही नहीं। इसी तीर्थ का किया हुआ पाप वज्र लेपी भविष्यति तो ये जैसा आपने बताया वज्र जैसा कठोर बन जाता है, कठोर ये नहीं, पाप। उसका निश्चित है उसका नरक। हाँ, लेकिन उसको पाप ना हो, किन बातों का पाप होता है तीर्थ में? किन चीजों से पाप होता है तीर्थ में? दूसरे को सताना ही पाप है, दूसरे को सुख देना ही पुण्य है। किसी भी एनी बॉडी, कीड़े को सताना पाप है और आम जीव को तो सताना पाप है। बाकी कोई पाप, बाकी पाप कट जाएगा। अच्छा, केवल जीव मात्र को, किसी भगवान को आप बद्रीनाथ भगवान को 50 गाली दिया, वो पाप कट जाएगा। अभी जाओ वह 1000 गाली दिया, कोई वो कहता कोई बात नहीं, मेरा बालक है थोड़ा पागल हो गया, ठीक हो जाएगा। इनको किसी को भी, किसी मूर्ति को पाप की कोई गाली दे दी, किसी को तंग कर दिया, बद्रीनाथ भगवान का हुआ कोई नहीं। मेरे पास में ऊपर देखो तेरे को आना तो मेरे पास ही है ना। किसी भी एनी बॉडी को सताना ही पाप है, दूसरे को सुख देना ही पाप अच्छा। है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम, हाँ तीर्थ क्षेत्रे हाँ भविष्यति, हाँ, कर तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्र लेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप भगवान या भगवान के भक्त के पास जाने से मिट जाता है, किंतु भगवान या उनके भक्त के पास जाकर किया गया पाप तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप माना जाता है। लिखा है। तो ये एक विशेष आज इस सत्संग में मुझे बहुत बड़ी गंभीर बात मिली। पूरी सत्संग का सार है कि तीर्थ में पाप होना इसका कोई हल नहीं है। नहीं, नरक ऐसी दया ऐसा भाई हमने सुना है संतों से, गुरुओं से। अच्छा, हाँ, वो निकटता है। तो नहीं करता। महाराज जी जैसे एक शुद्धिकरण का कहते हैं, जैसे नित्य स्नान करना, अपना शरीर को स्वच्छ रखना, हाथ को साफ रखना, मुख को साफ रखना, और एक तरफ हम जैसे कोई बिल्कुल भी मन, तो हमारे शरीर को स्वच्छ कैसे किया जा सकता है? क्या स्नान करने से, गंगा स्नान से शरीर स्वच्छ होता है, या और कोई मंत्रों के द्वारा, या कोई? शरीर भगवान की अगर सेवा करनी है, आपने तुलसी शालिग्राम भगवान रखे हैं, भगवान शंकर पर जल चढ़ाना है, तो आपने शरीर की शुद्धि करनी पड़ेगी, शरीर का स्नान करना पड़ेगा, शुद्ध वस्त्र पहनने पड़ेगा, सात्विकता आएगी, तामसिकता जाएगी, नींद सुस्ती जाएगी, विचार शुद्ध हो जाएंगे। अगर आपने केवल नाम जपना है, भगवान का नाम लेना है, उसमें अपने तो आप तीनों काल में, उसमें तो तीनों बाहर की समय शुद्ध में की कर कोई सकते जरूरत हो। अच्छा, उसमें बाहर की शुद्ध की कोई जरूरत नहीं। तो मन शरीर को बाहर से शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन अंदर से कैसे करें? अंदर से तो नाम जप को भगवान करेगा, उसको समर्पण हो, अंदर वो बैठा है, आप अंदर थोड़ा बैठे हो।
उसको समर्पण होना चाहिए बस। हे प्रभु मैं तेरे समर्पण हूँ। समर्पण की वैसे षष्ठ विधि लिखी है रामायण में, आपने भी पढ़ी है। एक मंत्र है ना, हाँ अपवित्र हो पवित्र हुआ हाँ सर्वावस्थां गतो विवा यस्मेत् पुंडरीकाक्ष सभायतरशुचि। उसका मतलब ये थोड़ी है जल लेके छिड़कना है, मतलब पुंडरीकाक्ष भगवान को बताया है हाँ। ना, बाहर भीतर तो उनका नाम लेने से आप अपवित्र हो पवित्र हो, अंदर से बाहर से अगर उनका नाम लेने से हर तरह से पवित्र हो जाओगे, चाहे या- आप नहाओ या ना नहाओ, बिल्कुल। केवल नाम लेने मात्र से। इसका हिंदी अर्थ करके आप जब देखेंगे तब पता लगेगा। गुरुजी आप इस बच्चापन से इस मार्ग पे आए थे, गृहस्थ के पालन करके? नागरस्थ का पालन करके आए भाई हम लोग। गृहस्थ का पालन करके आए थे। हाँ तो ऐसी कोई घटना घटी या बाद में क्या हाँ, ऐसी नहीं बाबा घटना ही घटी तभी आए वैसे तो नहीं क्या आए। घटना घटी गुरुजी? नहीं फैमिली, हम चंडीगढ़ दुकान करता था, अग्रवाल फैमिली से हूँ। हाँ, एक बच्चा भी है, मिसेज भी है। थोड़ा डिस्प्यूट होया, वो चली गई अपने घर, कहते आना नहीं, सेकंड मैरिज मैंने करनी नहीं, इसलिए फिर मैंने संतों की शरण में लगा। कुछ स्वामी राम तीर्थ एक ब्रह्म ज्ञानी संत हैं बड़े अच्छे, उनकी किताबों को स्टडी की अच्छी तरह। फिर मेरा मन, घर वाले बड़ी ज़बरदस्ती कर रहे थे कि सेकंड मैरिज करेंगे, समर्थमान है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने नहीं की। मैं इस लाइन में आ गया। अच्छा। हाँ, मतलब लाइन में आना एक अलग बात है, कोई चीज़ छोड़ना छूटना अलग बात है। मतलब प्रभु की बड़ी कृपा हुई है। कोई चीज़ छोड़ने से तो द्वारा पकड़ी जा सकती है, अपने आप छूट जाए वो नहीं पकड़ी जाती है। तो भगवान की महती कृपा मेरे पर अपना मानता हूँ। नारद पंचरात्र में ये कृपा बताइए मैंने, हाँ नहीं लिखे आप महान नारद। इसको कृपा बताया है। हाँ इसको कृपा। महाराज जी जैसे इस मार्ग पे आने के बाद कैसा अनुभव रहा इस मार्ग का? अगर इस मार्ग का जब गुरुजी का मार्गदर्शन किया उस पर चले तो एक दिन एनीबॉडी आएगी इस मार्ग पर, तभी जाएगा परमात्मा तक। नहीं तो भोगे जाओ, चाहे करोड़ों वर्ष हो जाए, करोड़ों जन्म हो जाए आपके। विष्णु पुराण में लिखा है, मनु स्मृति में लिखा है कि सूर्य मंडल का भेदन करके, सूर्य वैकुंठ से पहले सूर्य मंडल है, वैकुंठ की लाइट सूर्य मंडल में आती है, सूर्यनारायण भगवान में आती है। वैकुंठ की लाइट भगवान की लाइट है, और सूर्य नारायण की लाइट फिर पूरे ब्रह्मांड में आती है, उस पूरे संसार में। तो सूर्य मंडल का भेदन करके दो ही आदमी जा सकते हैं, या तो महात्मा योगी, खूब भजन समर्पण योगी, या फिर जो किसी बहन बेटी का कोई इज्जत लूट रहा है कसाई, उसकी इज्जत बचाते बचाते और वो प्राण त्याग दे, वो जाएगा सीधा वैकुंठ सूर्य मंडल का भेदन करके। या फिर कोई सीमा पे जवान हमारी आ रहा है और वो अपने प्राण त्याग दे, उसको ना घुसने दे, आखिरी प्राण तक ना घुसने दे। प्राण निकल जाए तो जाए, लेकिन आखिरी प्राण, भाई मेरे जब तक प्राण है तेरे को घुसने दूंगा, और वो वहाँ पर प्राण त्याग देता है, वो सीधा सूर्य मंडल का भेदन करके सीधा वैकुंठ जाएगा। या फिर पतिव्रता औरत, जिसने अपने मतलब मन में ये भी नहीं सोचा कि मेरा पति केवल पति है, बाकी सब लेडीज़ हैं, न पूछ सकते हैं, जो मर्जी समझो। दो ही लिखा है, लेकिन लेडीज़ का तो मैंने संतों से सुना है, लिखा दो ही है। मनुस्मृति में दो लिखे हैं, या तो संत जाएगा, योगी जाएगा, जिसने अभी 1 रुपये की कभी इच्छा ना रखी हो, 1 पैसे की इच्छा ना रखी हो भगवान से, वस्त्र की इच्छा ना रखी हो। वस्त्र भी कह तो भगवान कहता है तेरे पास 2 वस्त्र होने चाहिए, एक फट जाएगा तो भगवान को चिंता है, तेरे को चिंता नहीं है, वो भगवान देगा। किसी से याचना नहीं, मेरी लंगोटी फट गई या मेरी धोती फट गई, याचना नहीं, वो जाएगा। ये नहीं कि हम 500 रुपये दक्षिणा मार ले मैं और फिर सोचा भाई सूर्य मंडल का वेदन कर ना ना ना, ऑल टू ऑल नथिंग। मैं बड़े दावे से बोलता हूँ, मनुस्मृति में लिखा है। लेकिन जिसने 4 रोटी से मतलब है, लंगोटी भी वो देगा, उसको चिंता है, जब उसके समर्पण है। आपने स्कूटर आपके उस दे दी, पेट्रोल आप डालेंगे, कौन डालेगा? स्कूटर है, ये तो स्कूटर है ना, उसके लिए तो गीता में भगवान लिखते हैं अक्षेत्र है। ये अक्षेत्र का मतलब जगह, जड़, खेत, एरिया। तो उसका तो मालिक फिर जिसको इस एरिया को जो चलाएगा, फिर वो आप लंगोटी नहीं देगा क्या, भोजन नहीं देगा? लेकिन इन चीज़ों से परे होना कई जन्मों का खेल है। सुन तो रखा है, आपके सामने बता रहा हूँ, लेकिन चल तो नहीं सकता ना। अभी कोई कहते 200 रुपये भंडारा, चलो भाई आपके जो थोड़े बोल रहे हैं, लेते हैं जाते हैं। अगर नहीं लेंगे तो फिर कुटिया में रहना मुश्किल, बिजली का बिल कौन देगा? फिर चाय बिना भजन नहीं हो सकता, दूध भी लेना पड़ेगा, चीनी भी लेनी पड़ेगी, चाय भी लेनी पड़ेगी। या तो वो कृपा करे चाय छटवा दे, तो फिर दक्षिणा की जरूरत नहीं। या तो वो कृपा करे बिजली के मीटर ना लगवाए, या तो फिर उसकी मर्जी से चल रहा है। हाँ, समर्पण का उसकी मर्जी से चलता है, ये आदमी साथ है।
जो प्राणी समर्पण हो जाता है ना भाई, तू जाने तेरा काम जाने, नमक गले दे जब भी बढ़िया, पनीर गले दे जब भी बढ़िया। हम तो बिजली का मीटर लगवा रखे, उसने पनीर गले दे रखी, हम तो ऐसा मानते हैं। लेकिन उसको हमने तो उसको प्रार्थना नहीं करी तो मीटर लगा दे या दूध के पैसे दे दे या दूध दे दे, वो दे रहा तो ले रहे हैं। महाराज जी जैसे याचना नहीं है उसके आगे भी, उसके आगे भी याचना नहीं है, एनी बॉडी के आगे तो याचना करना फिर तो बहुत दूर की बात। महाराज जी जैसे भगवती सीता ने एक साल अशोक के नीचे बैठ के बारिश सही ना, तो आप सह के दिखाओ ना, हम सह के दिखाए क्यों जी। और रावण की खटक तलवार एकदम आया था, खड़का के दिखा दी थी उसने। सीता माता ने कहा था तू जल्दी कर, देर न कर, तो हम कोई तलवार देखते तो भाग जाएंगे क्यों महाराज। सीता माँ को रावण ने खड़का दी थी तलवार, लिखा है वाल्मीकि रामायण में। क्यों महाराज, तलवार लेके आया था, और जिस टाइम सीता माता ने बोला मैं पतिव्रता हूँ, तेरी तरफ देख भी नहीं सकती, हाँ चंद्रहास उन्हें खटका के दिखा दी थी, बोले अभी 1 सेकंड से पहले काट दूंगा, बोले तू जल्दी कर, पर पति तो मेरे राम जी हैं, तेरी तरफ तो मैं देख भी नहीं सकती, मन जा ही नहीं सकता। हनुमान जी बोल रहे थे मेरी पीठ के ऊपर बैठ, मैं ले सकती हूँ, ले चलती हूँ, बोले हनुमान जी। तो सीता माँ ने एक ही उत्तर दिया था, रावण ने जिस टाइम मेरे को पकड़ा मेरा विवश था, लेकिन अपनी स्मृति में अगर दूसरे आदमी को स्पर्श करूँ तो पतिव्रता का धर्म नहीं है। अपनी याद में, अपनी जानबूझ के अगर मैं किसी दूसरे आदमी को स्पर्श करती हूँ तो पतिव्रता का धर्म खत्म है। वो कहते मैं नहीं जा सकती, प्राण त्याग दूंगी, राम जी आएंगे लेने तो चली जाओ। तो राम हनुमान जी तो बोल रहे थे, बोले दुनिया की कोई ताकत नहीं है मेरे वेग को कोई सहन कर ले, रावण को शक्ति तो है, हनुमान जी वाली नहीं है। हनुमान जी वाली शक्ति नहीं है किसी में महाराज जी। हनुमान जी ने बोला था, हाँ। बोले दुनिया में किसी तीनों लोगों में किसी की ताकत नहीं है मेरे वेग को सहन कर ले, तो मेरी पीठ पे बैठ अभी राम जी के चरणों में। वो कहता नहीं, पतिव्रता का धर्म नहीं अपने आप जानबूझ के किसी दूसरे आदमी को स्पर्श करे। वो तो मजबूरी थी कि रावण उठा ले बाजू पकड़ के, लेकिन दूसरे आदमी को स्पर्श करे नहीं। जैसे कि मैं ऐसे ही सत्संग कर रहा था, महाराज जी आए थे और महाराज जी सत्संग ली लगी, महाराज जी ने अपने जीवन का अनुभव भी बताया और किस प्रकार इस मार्ग पाया। ये महाराज जी आपका शुभ नाम? श्याम बाबा जी के नाम से। और परम पूज्य गुरु जी का नाम महाराज जी? स्वामी दीनदयाल जी पांडे। और गुरु स्थान? हरिद्वार भी, वृंदावन भी। अगर आपसे कोई मिलना चाहता है तो कोई मिल सकता है कि आपसे एड्रेस पूछा तो क्या बताऊं? ना एड्रेस मेरा कोई नहीं, मैं तो 2-6 महीने यहाँ रहता हूँ, 1 महीना प्रयागराज, 1 महीना काशी भी जाता हूँ, कभी 1 महीना वृंदावन, 1 महीना हरिद्वार, ऐसे। अच्छा, परमानेंट स्थायी कोई नहीं। जैसे महाराज जी भी 6 महीने तो यहीं रहते हैं? 6 महीने संगादी घाट के पास ना, वो ऊपर कुटिया है मेरी। संत निवास कुटिया। अच्छा अच्छा। भंडारे में थे ना। अब हाँ। विजयदशमी तक तो यहाँ हूँ पक्का, नवरात्रि करके विजयदशमी को निकलता हूँ यहाँ से। उसके बाद जैसे भगवान ले जाए कहीं, तो गाड़ी उसको सौंप के, ड्राइवर वो है जहाँ सत्य। जैसे महाराज जी सत्संग लिए, आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। संतों की सत्संग दुर्लभ होती है, बड़ी मुश्किल से लेके आता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ आपको हरी कृपा गुरु कृपा से मिल सके। अगली दर्शन और सत्संग फिर मिलते, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हरे महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ जय बद्री विशाल।